सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आप लोगों को कल मात्रक की विशेषताएं और फिर मूल मात्रक की बात बताए गए थे। अब आइए आज व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक की बात की जाए। मूल मात्रक देखें, किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रकों से जोड़े या संबंधित नहीं किए जाते। ये आपको कल बताया गया था। और देखिए, आप बुक्स ले लीजिए, एनसीईआरटी की भी बुक ले लीजिए और साइड बुक कुमार मित्तल की ले लीजिए, और जो पढ़ाया जाता है उसको बुक से मिला के और तब आप अपना नोट बनाइए, तो वो नोट सिस्टमेटिक हो जाएगा और अपने मित्रों में उसको शेयर कर दीजिए। फिर कहीं कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके पूछ सकते हैं। फिर आइए आज हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से निकाले जाते हैं या मूल मात्रकों के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं, हम उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे देखिए, बल के मात्रक की बात करनी है तो बल का मूल मात्रक होगा किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का, और ये किलोग्राम द्रव्यमान का। ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है। अब इस मूल मात्रकों के स्थान पर हम एक नया मात्रक जोड़ देते हैं, यानी जोड़ देते हैं न्यूटन। तो अब न्यूटन जो है, न्यूटन बल का जो मात्रक हुआ वह व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो इस तरह से मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। जैसे आइए कार्य की बात करें तो आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो बल के लिए मूल मात्रक क्या लिख देंगे? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए विस्थापन के लिए अभी मीटर। ये देखिए सब मूल मात्रक हैं। अब इतने को, ये जो शब्द है इसको हम कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन है इंटू मीटर, ये मीटर यहाँ आ गया और इतने के जगह पर ये आ गया न्यूटन। तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल कह दिए। यानी कार्य का मात्रक जूल, और जूल एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस तरह से हम परिभाषित करते हैं कि मूल मात्रकों के स्थान पर जो बोले या लिखे जाए या उनसे निकाला जाए, तो ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब आइए
अब आइए नेक्स्ट मात्रक की बात की जाए तो अब कॉम्प्लीमेंट यूनिट की बात करते हैं। पूरक मात्रक तो देखें, दो मात्रक ऐसे हैं जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं, यानी रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक। देखें, पूरक मात्रक कॉम्प्लीमेंट यूनिट। पूरक मात्रक किसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट यूनिट, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों से हटके होते हैं, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों से अलग होते हैं, इन दोनों मात्रकों से क्या हो गए? अलग होते हैं। उन्हें व्युत्पन्न अलग होते हैं, उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों से अलग होते हैं, हम उस मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वे मात्रक जो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों से अलग होते हैं, उन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे रेडियन कामा स्टेरेडियन, ये जो दो मात्रक होते हैं ये मूल मात्रक होते हैं, यानी रेडियन जो होता है, रेडियन यह कोण का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन ये जो मात्रक होता है यह घन कोण का मात्रक होता है। तो ये दो चीजें होती हैं पूरक मात्रक। अब मात्रकों के प्रकार की बात समाप्त हो गई। अब आइए हम मापन की बात करेंगे, और लंबाई का मापन हम पहले शुरू करते हैं। लंबाई को कैसे नापते हैं? तो बहुत विधियां हैं, क्योंकि बहुत तरह के लंबाई के मापन की बात होती है। छोटी से छोटी दूरी, बड़ी से बड़ी दूरी, कुछ प्रत्यक्ष दूरियां हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, बहुत दूर है जैसे तारों की दूरी ज्ञात करनी है, या किसी ऊंची पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, किसी मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग करते हैं और मापन कर लेते हैं। आइए बड़ी दूरी के मापन की बात करें, और उसमें एक लेसर विधि है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। आइए लेसर यानी बड़ी दूरी के मापन की बात करेंगे। बड़ी दूरी का मापन, बड़ी दूरी का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ
measurement of long distance, measurement of long distance, ये हमको मेजर करना है। और उसमें फर्स्ट जो हम लेंगे LASER विधि, यानी लेसर विधि द्वारा, लेजर विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। अब देखें लेसर का जो अभिप्राय होता है, लेजर यानी किसे कहते हैं, तो देखिए एल का मतलब हो गया लाइट, ए का मतलब हो गया एम्प्लीफिकेशन, एस का मतलब हो गया स्टिमुलेटेड, और ई का मतलब इमिशन, और आर का मतलब हो गया रेडिएशन। यानी ये लेसर का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब आए देखें, इसकी सहायता से बड़ी से बड़ी दूरी का मापन किया जाता है। लेसर है क्या? लेसर एक वर्णिक, एक दिशात्मक, एक वर्णी, एक दिशात्मक तथा एक वर्णी, एक दिशात्मक हाईली कोहेरेंट, यानी कला संबद्ध प्रकाश की एक पुंज होती है। प्रकाश की एक पुंज होती है। प्रकाश की एक पुंज होती है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है कि दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। अब आए इससे हम दूरी निकालनी है, तो देखिए 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। 4 बराबर हो गया दूरी बटा समय। अब v वेग से या प्रकाश के वेग से भेजते हैं, दूरी x गया और x आया बाई t, यानी c बराबर 2x बाई टी, इसलिए x बराबर c इंटू टी बाई 2। यानी यहाँ देखिए x यहाँ से भेजे थे और x तरंगें लौट के आई थी, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसे देखें एक तरंग को हम यहाँ से भेजते हैं किसी स्थान पर, तो लौट कर आने में 20 सेकेंड का समय लगता है। तो उस स्थान की यहाँ से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी देखें किसी स्थान, ये क्वेश्चन है, किसी स्थान A से लेसर किरणें स्थान B से परावर्तित होकर 20 सेकेंड में वापस आती हैं। 20 सेकेंड में वापस
आती हैं तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे देखिए, x बराबर c इंटू टी बाई टू। यहाँ c प्रकाश का वेग है, जहां c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है, और ये बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसलिए x बराबर 3×10⁸ कितने सेकेंड में वापस होती हैं? 20 और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 और इसमें गुणा करेंगे तो 30×10⁸ या 3×10⁹ मीटर, ये x हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लेसर किरणों द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। आज इतना ही, और जो भी इस चैनल को फिजिक्स क्लासेज बाय एन के मिश्रा देख रहे हो उसे सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।